तो आज हम बात करेंगे दिल्ली की एक कच्ची बस्ती की। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि एक सच्ची दास्तां है। एक कहानी प्यार की, धोखे की और एक ऐसी रूह की जो आज भी इंसाफ के इंतजार में भटक रही है। सोचिए, ये शब्द ये किसी जिंदा इंसान के नहीं थे। नहीं, ये आवाज उस लड़की की थी जो कब्र के उस पार से आई थी। और क्यों आई थी? ताकि वो दुनिया को अपनी दर्दनाक सच्चाई बता सके। तो कहानी शुरू होती है एक लड़की के लापता होने के करीब 1 महीने बाद। उस बस्ती में ना धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। लोगों को अजीब अजीब से एहसास होने लगे। रात की खामोशी में कुछ तो था जो बिल्कुल भी सही नहीं था। देखिए, जो चीज पहले सिर्फ एक वहम लग रही थी ना, वो अब धीरे धीरे एक भयानक हकीकत बनती जा रही थी। पहले तो बस पायल की हल्की हल्की आवाजें आती, फिर औरतें उस नाले के पास जाने से डरने लगीं। उन्हें लगता था जैसे कोई भारी मौजूदगी है वहां। और फिर एक शाम रीना नाम की एक लड़की के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने सच में पूरी बस्ती को दहला दिया। वो बुरी तरह कांपने लगी। ऐसा लगा जैसे उस पर किसी और का साया पड़ गया हो। और वो मंजर, वो बेहद खौफनाक था। कहते हैं कि रीना का चेहरा बिल्कुल पत्थर की तरह सख्त हो गया, उसका मुंह अजीब तरह से टेढ़ा हो गया और उसके गले से जो चीखें निकल रही थी ना, वो उसकी अपनी थी ही नहीं। उस आवाज में सालों का दबा हुआ दर्द था और बेइंतहा गुस्सा। और फिर उस साये ने अपनी पहचान बताई। उसने कहा, मैं उर्मिला हूं। हाँ, वही उर्मिला जो 1 महीने पहले गायब हो गई थी। उसने चीख कर कहा कि उसके साथ धोखा हुआ है और वो अपने गुनाहगारों को छोड़ेगी नहीं। बस यहीं से इस कहानी का असली खौफनाक रहस्य खुलना शुरू होता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये उर्मिला थी कौन और इसके साथ ऐसा क्या हुआ था? ये जानने के लिए हमें कुछ महीने पीछे जाना होगा। उस वक्त में जब उर्मिला जिंदा थी और उसकी आंखों में छोटे छोटे सपने पल रहे थे। उर्मिला बस्ती की उन्हीं तंग गलियों में पली बड़ी थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो सिर्फ 16 साल की एक मेहनती और सीधी साधी लड़की थी। अपनी माँ का सहारा बनना चाहती थी, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ छोटे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। उसकी आंखों में ना एक ऐसी मासूमियत थी कि कोई भी उस पर बड़ी आसानी से भरोसा कर ले। तो एक तरफ थी उर्मिला जो शांत थी और अपने काम से काम रखती थी, और दूसरी तरफ था आकाश जो उसी बस्ती में रहता था। उसकी पहचान उसके 2 दोस्तों से थी, रोहित और लवीश। ये तीनों हमेशा साथ घूमते थे और इनकी हरकतें अक्सर बस्ती वालों के लिए परेशानी का सबब बनती थीं। और फिर धीरे धीरे इन दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। जो जान पहचान चाय की दुकान पर शुरू हुई थी, वो दोस्ती में बदली और अगले 6 महीनों में ये दोस्ती एक गहरे प्यार में तब्दील हो गई। वो अक्सर बस्ती के पास एक सूखे नाले की चट्टानों के पीछे छुपकर मिलते थे ताकि उन्हें कोई देख न सके। और उर्मिला को आकाश पर इतना भरोसा हो गया था, शायद जितना उसे खुद पर भी नहीं था। और फिर नवरात्रि की वो रात आई। सोचिए, पूरी बस्ती जश्न में डूबी है, डांडिया का शोर है, हर तरफ रोशनी ही रोशनी है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इसी रोशनी के पीछे एक बहुत भयंकर अंधेरा छिपा हुआ था। उस रात सजी धजी उर्मिला डांडिया के जश्न में मगन थी। तभी आकाश ने उसे चुपके से बुलाया। उसने बात करने का बहाना बनाया और उसे उसी सुनसान नाले के पास ले गया। जश्न के शोर में किसी ने भी उन्हें जाते हुए नहीं देखा। उर्मिला बेचारी, उसके दिल में तो उम्मीद थी कि शायद आज आकाश उससे अपने दिल की कोई खास बात कहेगा। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचे, झाड़ियों के पीछे से आकाश के दोस्त रोहित और लवीश निकल आए। उर्मिला ये देखकर घबरा गई। उसने आकाश से पूछा, ये क्या मजाक है? और तब आकाश ने मुस्कुराते हुए वो शब्द कहे जिसने उर्मिला की पूरी दुनिया उजाड़ दी। उसने कहा, मजाक नहीं, ये तो प्लान था। उस रात वहां जो हुआ वो प्यार नहीं था, वो भरोसे का कत्ल था, एक घिनौना काम। उन तीनों ने मिलकर उर्मिला के साथ वो किया जिसे शब्दों में बयां तक नहीं किया जा सकता। एक ऐसी हैवानियत जिसने उसकी आत्मा को हमेशा के लिए छलनी कर दिया। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। अपना जुर्म छिपाने के लिए उन तीनों ने पत्थर से उसका सिर कुचलकर उर्मिला की जान ले ली। और सबसे ज्यादा खौफनाक बात जानते हैं क्या है?
इसके बाद वो तीनों वापस गए और डांडिया के जश्न में ऐसे शामिल हो गए जैसे जैसे कुछ हुआ ही न हो। तो चलिए अब कहानी वापस आज के वक्त में आती है। उर्मिला का शरीर तो खत्म हो चुका था, लेकिन उसकी आत्मा अब खुद इंसाफ करने निकली थी। और उसका बदला कोई आम बदला नहीं था। नहीं, उसने अपने हर गुनाहगार को चुन चुनकर अलग अलग तरीकों से सताना शुरू किया। उसका बदला देखिए कितना सोचा समझा था। आकाश, जिसे उर्मिला सबसे ज्यादा प्यार करती थी, उसे हर रात अपने कमरे में उर्मिला की पायल की आवाज सुनाई देती। रोहित की बाइक आधी रात को अपने आप स्टार्ट हो जाती थी। और लविश को कानों में ऐसी डरावनी कानाफूसी सुनाई देती कि वो रात रात भर सो नहीं पाता था। फिर एक दिन जब आकाश गली से गुजर रहा था तो अचानक रीना, जिस पर उर्मिला का साया था, उसके सामने आ गई। उसने सीधा आकाश की आंखों में देखा और उर्मिला की आवाज में कहा, जल्द ही सबको पता चल जाएगा कि कौन कहाँ खड़ा था। ये एक सीधी धमकी थी और इसे सुनकर आकाश का चेहरा सफेद पड़ गया था। वो बुरी तरह डर गया था। तो एक तरफ उर्मिला की आत्मा अपना बदला ले रही थी, लेकिन इस दुनिया के इंसाफ का क्या हुआ? कहानी का ये हिस्सा हमें बताता है कि कैसे सिस्टम ने उर्मिला को निराश किया और शायद इसी वजह से उसकी आत्मा को भटकने पर मजबूर होना पड़ा। अब जब डर हद से ज्यादा बढ़ गया तो इन तीनों लड़कों ने एक ओझा को बुलाया। सोचा कि वो उर्मिला की आत्मा से छुटकारा दिला देगा। वो उस ओझा को उसी नाले पर ले गए। लेकिन जैसे ही ओझा ने अपने मंत्र पढ़ने शुरू किए ना, एक ऐसी दिल दहला देने वाली चीख गूंजी कि वो बेचारा ओझा अपनी जान बचाकर वहां से ऐसा भागा कि फिर पलट कर नहीं देखा। अच्छा, पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई की। कॉल डिटेल्स के आधार पर तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। ऐसा कहा जाता है कि लड़कों के परिवार वालों ने उर्मिला की मां को पैसे देकर उसका मुंह बंद करा दिया और मां ने अपनी बेटी का केस वापस ले लिया। अब जब कोई केस ही नहीं रहा तो सबूतों के अभाव में तीनों लड़के आजाद हो गए। और तो और, बाद में एक और तांत्रिक ने उर्मिला की आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए उसी नाले में बांध दिया। तो हुआ क्या? लड़के आजाद हो गए, केस बंद हो गया, दुनिया की अदालत ने तो गुनहगारों को बरी कर दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। बस्ती के लोग आज भी कहते हैं कि उर्मिला की रूह उसी नाले में बंधी हुई है और शायद आज भी वो अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने का इंतजार कर रही है। और ये कहानी हमें एक बहुत परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब इंसान और उसका बनाया हुआ कानून दोनों ही इंसाफ देने में नाकाम हो जाएं, तो क्या कुछ लोगों के लिए भूत बनना ही न्याय पाने का आखिरी रास्ता बचता है?